प्रिय आत्मन, आज एक ऐसे महाविभूति के बारे में अपना विचार आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ, जिससे हमारे ही देश नहीं बल्कि समग्र संसार को इससे प्रेरणा मिलेगी और वो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आज समग्र भारत, वैसे तो पूरे विश्व में वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर युवा वर्ष मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे यहाँ भारत सरकार ने भी 1800 वो ये 1984 1984 में 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। पहले तो ये तो योजना संयुक्त राष्ट्र की थी कि पूरे समग्र विश्व को 1984 से युवा दिवस के रूप में उसको मनाया जाए। तो उसी के तहत बाद में हमारे भारत सरकार ने भी निर्णय लिया और 1984 में 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भारत ने मनाने का निर्णय लिया। और आज हम उसी महाविभूति स्वामी विवेकानंद, जिनको बारे में बहुत कहने की आवश्यकता है, पूरा संसार जानता है। और उन्होंने, जब हमारा देश गुलाम था, वो उस समय विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में 11 सितंबर 1893 में, जहाँ की भारत का कोई नामो निशान नहीं था, भारत के नाम पर वहाँ शून्य था, लेकिन इन महाविभूति ने जब अपना विचार वहाँ व्यक्त किया और मेरे अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, तो पूरा वो करतल ध्वनि से गूंज उठा। पूरा जो उसमें विश्व के तमाम वो धर्मावलंबी और वो विश्व धर्म सम्मेलन था, वहाँ स्वामी जी विवेकानंद ने अपने, वो पूर्ण युवा थे उस समय, उनकी अवस्था 30 वर्ष के आसपास थी, और उन्होंने दुनिया को अपने वो ज्ञान से आलोकित कर दिया। उन्होंने बताया इस बात को, यद्यपि हमारे इसके पर चूंकि देश गुलाम था और भारत के बारे में बहुत तमाम वो भ्रांत धारणाएं पूरी दुनिया बन चुकी थी, लेकिन स्वामी जी ने जो वहां पर एक वो अपने वक्तव्य में भारत के उन ताकत को दिखाया कि भारत में किसी चीज न प्रतिभा कमी है, न किसी चीज की कमी है। और उन्होंने भारत के उस उपनिषदों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, वो इनको अपने वक्तव्य में इस तरह से संसार के सामने रखा, जैसे कि तमाम नदियां वो तमाम विभिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में जाती हैं। और यही बात उन्होंने कहा कि चाहे वो संसार का कोई भी धर्म हो, सबका समापन एक ही जगह होता है। संसार में तमाम आत्माएं हैं, लेकिन वो परमात्मा में विलीन होती हैं। नदियों के अनेकों स्रोत हैं, लेकिन वो जाकर अंततोगत्वा समुद्र में मिल जाती हैं। तो उस देश उसमें गुलाम था, और इस बात को समझा स्वामी विवेकानंद जी ने कि अगर हम युवाओं को उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरान न बोधत की बात कही, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तो रुको नहीं, चलते रहो। और उन्होंने पूरे मानवता को एक जो संदेश दिया, आज वो भारत ही नहीं पूरा विश्व इसके लिए ऋणी रहेगा। और भारत के युवाओं में, आज हमारे देश में युवाओं में किसी प्रकार कमी नहीं है। बस आवश्यकता इस बात की है कि अगर स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को लेकर चलते हैं, संपूर्ण भारत हमारा एक है। बंगाल की धरती से तमाम वो लोक नायकों और तमाम महापुरुषों का जन्म हुआ, उसमें स्वामी विवेकानंद भी वो सर्वोच्च स्थान पर है। 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ, और वो बहुत अपने युवा अवस्था में ही वो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में 11 सितंबर 1893 में जो उन्होंने अपना विचार व्यक्त किया, आज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। भारत ही नहीं, समग्र विश्व, समग्र ब्रह्मांड में ये गूंज रहा है। आज हमारे युवाओं को इनसे प्रेरणा लेकर स्वामी विवेकानंद के जीवन के आदर्शों से, क्योंकि उन्होंने मानवता का संदेश दिया। उन्होंने कहा सब संपूर्ण मानव एक है, और युवाओं से कहा तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अंदर निहित है, उसको तुम जगाओ, उठो, जागो, और जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुको नहीं। और ये बात
आज हमारे वो हमारे ये राष्ट्र के जो हमारे देश के जितने हमारे वो अ, महापुरुष हैं और सबने एक ही बात को ही कहा और स्वामी विवेकानंद ने उस आदर्श को और आगे बढ़ाया और युवा शक्ति को उन्होंने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश युवाओं को आगे आना है, युवाओं में शक्ति है, उस शक्ति से वो समग्र वो विश्व का भारत नहीं समग्र विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। उनका जन्म उस समय हुआ जब भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ा था और तरह तरह की वो भारत पर लांछन तरह तरह के आरोप सिद्ध किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उस विश्व धर्म सम्मेलन में जो उन्होंने प्रतिमान जो आदर्श स्थापित किया वो भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बल्कि पूरे समग्र विश्व के लिए है और पूरे संसार में उनको वो युवा और क्रांतिकारी और एक आदर्श एक महापुरुष या एक महान संत जो भी कहा जाए वो सब कम है। हम स्वामी विवेकानंद को शब्दों में नहीं बांध सकते हैं। आज हमारे युवाओं को उनसे प्रेरणा लेकर के और एक अपने भारत माता को सशक्त बनाने के लिए हर क्षेत्र में हमें उस चाहे हम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, नेता हो, राजनेता हो, समाज सेवी हो, सब लोग एकजुट मिल करके भारत को ताकतवर बनाने के लिए और एक समग्र भारत को एक एक एकता के सूत्र में पिरोने के लिए चाहे वो उत्तर हो, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, वो आसाम से लेकर सिंध तक और हिमालय से कन्याकुमारी तक हम सब एक हैं और एक हो करके एक बन करके यूनाइट हो करके हमारी युवा शक्ति जब किसी वो एक क्षेत्र में जब किसी क्षेत्र में जब आगे बढ़ेगी तो सचमुच में एक बहुत बड़ा वो मिसाल कायम करेगी। बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं और आगे और बहुत से चूंकि उनके जो 10 वॉल्यूम्स ऑफ विवेकानंद लिटरेचर है 10 खंड में 9th क्लास में पढ़ लिया था और रामकृष्ण वचनामृतम के 2 खंड। तो चूंकि रामकृष्ण की प्रेरणा से रामकृष्ण तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु रहे और उन्होंने अपनी ऐसी शक्ति उनके अंदर भर दी कि विवेकानंद के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, पूरा संसार जानता है। और वो उन्होंने युवा शक्ति का आह्वान किया और युवा शक्ति को जगा करके अब भारत को गुलामी की जंजीर के बेड़ी से तोड़ने का उन्होंने पूरा वो प्रयास किया और यहाँ की गरीबी, यहाँ की विपन्नता और यहाँ के वो जो भी छुआछूत जो भी असमानता थी उसको दूर करने का उन्होंने पूरा प्रयास किया। आज हम अधिक ना कह करके अंत में अपने विचारों को इन शब्दों में कह सकते हैं। सरस्वती के वरद पुत्र मानवता की प्रतिमूर्ति ललाम, मानव गौरव के रखवाले तुमको प्रणाम, सत सत प्रणाम। जय भारत माता।